एक दिन की बात है। दीपू अपने दुकान पर बैठा था, तभी एक खूबसूरत लड़की आई। दीपू की कपड़ों की दुकान थी। वो अपने दुकान में काफ़ी महंगे और फैंसी सूट रखता था। उसने उस लड़की को काफ़ी सारे सूट दिखाए, जिसमें से 3 से 4 सूट पैक करवा लिए। वो दीपू से बात कर रही थी। जब दीपू ने उससे पैसों के लिए बोला, तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर 7 से 8 लोग दीपू की दुकान पर आ गए। बिना सोचे समझे उसे मारना शुरू कर दिया और वो लड़की आराम से सूट लेकर निकल गई। अब दीपू पूरी मार्केट और मोहल्ले में बदनाम हो गया था। उसने उस लड़की को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। उस लड़की ने उसकी इज्जत को तहस नहस कर दिया था। खैर, वक्त बीतता गया और लोग उस बात को भूलते गए। दुकान पहले की तरह चलने लगी और दोबारा से जिंदगी पटरी पर आ गई। करीब 6 महीने बीतने के बाद दीपू अपने दुकान पर बैठा था। एक दिन उनकी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। वो दिखने में काफ़ी परेशान लग रहा था। दीपू ने उससे पूछा, बाबा क्या बात है, आपको क्या चाहिए? बेटा, घर के हालात बहुत ख़राब हैं, कुछ मदद कर दो। उसने बाबा को 50 रुपये दिए और दुआ देकर चला गया। अब वो बाबा हर रोज़ उसकी दुकान पर आने लगा। हमेशा की तरह वो कुछ न कुछ देकर मदद कर दिया करता था। एक दिन बाबा दीपू से बोला, बेटा तुम्हारी शादी हो गई? दीपू ने ना में सिर हिलाया। बाबा बोला, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है, उसके लिए तुम्हें मेरे घर पर चलना पड़ेगा। दीपू ने शाम को दुकान बंद की और बाबा के घर चला गया। बाबा दीपू से कहते जा रहे थे कि मेरी एक भतीजी है, तुम उससे शादी कर लो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारी दुकान पर बहुत दिनों से आ रहा हूँ। ये सुनकर उसको बहुत हैरानी हुई, लेकिन उससे बड़ी हैरानी तब हुई जब बाबा ने अपनी भतीजी दिखाई, क्योंकि वो वही लड़की थी जो दीपू को बदनाम करके चली गई थी। दीपू के अंदर बदले की आग जल उठी। उसने बाबा से तुरंत हाँ कर दी और कहा, मुझे तुम्हारी भतीजी पसंद है। कुछ दिनों के बाद दीपू ने उस लड़की से शादी कर ली। वो लड़की दुल्हन के रूप में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी सुंदरता को देखकर वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। शादी की पहली रात दीपू ने उसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि उसे खूब डांटा और बुरा भला कहा। उसके बाद दीपू ने उस लड़की से 5 से 6 दिन कोई बात नहीं की। दीपू कभी खाने में कमी निकालकर खूब मारता पीटता था और कहता था, बता अभी तक तूने कितने लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद की है। दीपू ने तो उस लड़की को सबक सिखाने के लिए शादी की थी। वो तो उसे तड़पा कर छोड़ देना चाहता था। एक दिन वो लड़की दीपू के पास आई और बोली, उस दिन की गलती की वजह से तुम मुझे इतनी सज़ा दे रहे हो। आज मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। उस दिन मैंने तुम्हारे दुकान पर चोरी क्यों की? दरअसल वो चोरी मेरी आखिरी चोरी थी। मेरा सौतेला बाप मुझसे ये सब करवा रहा था। अगर मैं चोरी नहीं करती तो मेरा बाप मुझे मारता। तब से मैं अपने चाचा के साथ रहने लगी और उनको सारी बात बता दी। और मैंने ही कहा था कि मेरी शादी तुमसे करें। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो कोई बात नहीं, नहीं तो ये मेरी सज़ा होगी। ऐसी बातें सुनकर दीपू का दिल पिघल गया और उसे दिल से अपना लिया।